Hey folks, welcome to the course series. CRUD operation almost clear. Only one thing is remaining that जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके आइटम एंट्री के टाइम पे सिलेक्ट करके एंट्री करवाई थी, वो अभी हमें एडिट टाइम पे एज ए ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्टेड लानी है. जो जो वैल्यू पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर सिलेक्टेड है, मीन्स जो जो डिपार्टमेंट सिलेक्टेड है वो एडिट के टाइम पे उस रिकॉर्ड में एडिटेबल होने चाहिए. सो and one more thing, I will tell you one website which will helpful to you at the end of the video. हमें क्या करना है, जैसे हमने create new पे include किया था drop down, वैसे ही हमें edit के time पे include करना है यहाँ पे. And another thing is that details page के अंदर हमें जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्टेड है वो हमें डिस्प्ले करना है. एंड एज वेल वी हैव टू डिस्प्ले इन द लिस्टिंग ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जो नॉर्मल स्टफ है वो कर लेते हैं, मीन्स ओनली लिस्टिंग और डिटेल पेज के अंदर डिस्प्ले. सो सबसे पहले हम डिस्प्ले डिटेल पेज लेते हैं. तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लाइन में चेंज करना है. यू कैन ऑल्सो गो विद दिस असिंग टास्क और यू कैन रिमूव इट, इट डजेंट मैटर. सो आई विल कीप इट ओवर हियर. सो यहाँ पे क्या करना है, डॉट इंक्लूड करना है हमें ओबीजे डिपार्टमेंट को. सो एक्स टेंस टू एक्स डॉट ओबीजे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, मीन्स यहाँ पे जो आई कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है. देन उसके अंदर से हमें फाइंड करने हैं डिपार्टमेंट. सो डॉट देन इंक्लूड. सो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. पहले उस आई कलेक्शन को इंक्लूड करना है, देन उसके अंदर से डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है. सो एक्स टेंस टू एक्स डॉट डिपार्टमेंट. दैट्स ऑल. इट्स डन एट द बैक एंड साइड. अभी हम जाते हैं इसके व्यू पेज में. सो राइट क्लिक ऑन इट, go to view, and like we will display over here in simple div. so div यहाँ पे हम कर देते हैं डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लेना पड़ेगा. सो फॉर ईच, बिकॉज मल्टीपल डिपार्टमेंट जो होंगे वो मल्टीपल हो सकते हैं, एट द रेट फॉर ईच एंड प्रेस डबल टैप. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मॉडल डॉट. सो यहाँ पे हमारा होगा ओबीजे ईएमपी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है. सो व्हाट वी विल डू, एट द रेट आइटम डॉट डिपार्टमेंट. हमें सिर्फ नेम चाहिए, सो हम करेंगे नेम, डिपार्टमेंट डॉट नेम. और इसके बाद में थोड़ी स्पेस देके हमें उसको थोड़ा दिखाना है कि भाई हाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट है. उसके लिए क्या करेंगे, ये दैट्स ऑल. ये क्या करेगा, ओनली स्पेस अलोकेट कर देगा. सो जस्ट से कंट्रोल शिफ्ट बी एंड रन योर प्रोजेक्ट एंड सी द मैजिक. सो गो टू डिटेल पेज, लेट्स चेक. सी डिपार्टमेंट हमारे थे आईटी डिपार्टमेंट, देन स्पेस सेल्स डिपार्टमेंट. सो दो डिपार्टमेंट हमने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए इंक्लूड किया. नाउ वी विल सी द सेम थिंग ओवर हियर, मीन्स इन द लिस्टिंग पेज. सो गो टू इंडेक्स पेज and implement same thing over here, employees, or you can copy this dot include dot then include. That's all. And copy from the detail page the designing, like div tag, and navigate the page from here. Go to view, joining date, or you can also directly get, because the for each loop is here, so you no need to copy from there. We have to just include one column. So just copy this, paste department model dot. यहाँ पे हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट का नेम लेना है. तो डिपार्टमेंट नेम, और सेम थिंग, कॉपी वन कॉलम, पेस्ट, एंड देन item dot department. Sorry, we have to take like dot objempdt. इसके अंदर हमें एक और लूप लेना पड़ेगा, एट द रेट फॉर ईच and item in model dot obj, or you can take another item name like item 1 in item dot
obj emp, ये वाला आइटम, क्योंकि हमने यहाँ से मॉडल से एक्सट्रैक्ट कर लिया है. और जस्ट कट दिस लाइन फ्रॉम हियर एंड पेस्ट ओवर हियर. और इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे item 1 डॉट डिपार्टमेंट डॉट नेम. वही सेम थिंग, स्पेस देनी है तो @ स्पेस. स्टॉप योर प्रोजेक्ट, build it and run and check the output. उप्स, तो डिज़ाइन बिगड़ गई है लेकिन आउटपुट हमें एक्यूरेट मिल रहा है. तो अभी हम डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं करेंगे एंड जस्ट सी द अदर स्टफ. अभी के लिए आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर है. हमें एक कॉलम ऐड कर लिया है और जो भी हमारा आउटपुट, जो भी सिलेक्टेड डिपार्टमेंट होंगे वो हमें दिखेंगे. अभी हमें दूसरा वर्क करना है एडिट के ऊपर, क्योंकि एडिट के अंदर अभी हमने बाइंड नहीं किया है. So we will do this one, and also one issue is there, like on edit date is not binding, so we will also check that what is the issue. So first हम coding side implement कर लेते हैं. Go to edit function. So first control M O, so it will collapse all the function. Now go to edit function. On edit, yes, stop the site and do the stuff over here. So यहाँ पे क्या करना है, dot, हमें क्या करना है, पहले इंक्लूड करना है, इंक्लूड x टेंस टू x डॉट obj emp dt डॉट. हमें क्या करना है, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगानी है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसी का हमें रिकॉर्ड चाहिए. तो ये फाइंड सिंक वाला हम निकाल देंगे. सो x टेंस टू x डॉट id इक्वल टू जो id हमने पास की है, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे. देन वी विल रिप्लेस इट बाय फर्स्ट रो डिफॉल्ट, मीन्स जो भी रिकॉर्ड होगा सो हमें मिलेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न नल इशू इफ समथिंग गोइंग रॉन्ग. सो यहाँ से हमें अभी अवेट निकाल देते हैं. सो ऑल्सो रिमूव द एसिंक फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे प्रीटी कूल, ओके, ये मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट में हम, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड हो गए. अभी क्या करना है, हमें यहाँ से इसके अंदर से पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करना है. सो टेक अनदर वेरिएबल लाइक सिलेक्टेड DEPTs इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट obj empdt डॉट सिलेक्ट, और इसके अंदर से हमें सिर्फ चाहिए ID. So x tends to x dot department ID dot to list because it will be multiple. So हमने यहाँ पे लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया. अभी जो सिलेक्टेड हमें लाने हैं वो तो इसके अंदर आ जाएंगे. दूसरा स्टफ करना है कि जो भी अदर जो नॉन सिलेक्टेड एलिमेंट है वो भी हमें ड्रॉप डाउन के अंदर बाइंड करना है. तो एक और वेरिएबल लेना है हमें, वेर ऑल DEPTs इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, और यू कैन कॉपी द सेम फ्रॉम द क्रिएट फंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन को बाइंड करना है. तो आप ये सेम टू सेम इससे कॉपी कर सकते हो क्रिएट गेट मेथड से. तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट इट ओवर हियर. और एक चीज़ हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, वो है कि टेक्स्ट और वैल्यू तो बाइंड हो गया, अभी हमें सिलेक्टेड लाना है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है सिलेक्टेड, और हमारे पास सिलेक्टेड ID तो ऑलरेडी है ही, तो वो है सिलेक्टेड DEPTs. तो यहाँ पे हम इसमें बाइंड कर देंगे एंड दैट्स ऑल. इट्स अ प्रीटी कूल. इट इज लिस्ट, सो वी विल डू लाइक कंटेन्स, जो इसकी ID होगी वो. सो कंटेन्स, इसके अंदर हम डालेंगे x डॉट ID, बिकॉज ये जो हमारे सेलेक्ट लिस्ट का ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से हमने ID यहाँ पे बाइंड कर दिया. और वन थिंग वी स्किप, दैट इज यहाँ पे इसके ब्रैकेट. ओके, डिपार्टमेंट ही हमने क्या है यहाँ पे करना है, डिपार्टमेंट ID ऑटो सिलेक्शन इंटेलिजेंस एरर. सो दैट्स ऑल. यहाँ पे हमें ये बाइंड हो चुका है. अभी क्या करना है, एडिट के अंदर हमें व्यू पेज के अंदर इसको बाइंड करना है. सॉरी, वन थिंग इज रिमेनिंग. हमने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट लिस्ट है वो तो गेट कर लिया है सिलेक्टेड के साथ में, लेकिन हमें इसके अंदर बाइंड करना होगा ऑब्जेक्ट के अंदर. सो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट लिस्ट इक्वल टू डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी.
So that's all from the backend side. And go to the view page now. Right click on it, go to view and copy same from the create, because ये बिल्कुल सेम होगा create के जैसे ही, एंड पेस्ट इट ओवर हियर. तो जो हमने जो भी बाइंड किया है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और सिलेक्टेड उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने सेट की है, तो सेम टू सेम. और जो ज्वाइनिंग डेट का इशू आ रहा है उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ से है ये बाय डिफॉल्ट हमने डेटाबेस के अंदर डे टाइम लिया, तो ये डे टाइम रिटर्न करेगा, लेकिन हमारा फंक्शन है कि ओनली डेट. तो आप यहाँ पे सिर्फ डेट कर दीजिए और जस्ट बिल्ड योर प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी. So click on edit now and see you had find that दो जो है वो सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे डिजाइनिंग का इशू है, और वो है कि हमने स्किप किया है जो चेकबॉक्स इंक्लूड करने का कोड है वो. तो एट द एंड ऑफ द कोड कॉपी द स्क्रिप्ट टैग एंड गो टू एडिट एंड डू द सेम स्टफ. सी यहाँ पे हमने क्या किया था, जो लेआउट के अंदर कॉमन हमने लाइब्रेरी रख दी थी, तो इससे ये फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम सिर्फ क्रिएट फंक्शन पेज के अंदर रखते तो हमें एडिट के अंदर वो फिर से रखना पड़ता. तो ये है रीयूजेबिलिटी. मीन्स जब भी आप डेवलपमेंट स्टार्ट करो तो हर चीज़ का आप ध्यान रखो कि जो चीज़ें रीयूजेबल है उनको एक कॉमन फाइल में रखो, ताकि हमें वो सेम चीज़ें बार बार रिपीट ना करनी पड़े. उससे हमारा टाइम भी सेव होगा, प्लस ऑप्टिमाइजेशन भी इम्प्रूव होगा. So keep this habit when you are in the initial stage of development. और फिर बाद में तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है वो हम सीख जाते हैं. So it's not too much panic. So click on edit now and now see 2 items has been selected over here. Now अब हम अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं. So हम पहले वाले को डिसेलेक्ट करेंगे एंड लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं. So save it. Now it should be updated, but it not, because we have to also copy the create post function department code also. So copy this and go to edit post method, expand it and let's stop the site first. और यहाँ से ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आप रिमूव कर सकते हो एंड पेस्ट दिस कोड ओवर हियर. तो यहाँ से जो भी डिपार्टमेंट नेम होंगे वो हमें मिल जाएंगे, और इसके अंदर से हमें वो सब गेट कर लेंगे. डॉट एम्प्लॉयज़, और ये आप ना करो तो भी चले, और इसके अंदर हमने बाइंड तो कर दिया है. यस, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट. नाउ सेव एंड बिल्ड और लेट्स अपडेट द रिकॉर्ड. या हमने यहाँ से चेंज कर दिया, तो आई डोंट नो वाई दिस इज ओवर हियर. अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एडिट पे डेफिनेटली वो रिकॉर्ड तो होगा ही, तो हमें चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ एडिट द रिकॉर्ड और वी विल चेक. सी वीडियो विल बी लेंथी, सो अगर ये नहीं होता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. So just save. I hope it will be fine, but it took sales department 2 times. Yes, the reason is ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर वो सेव था, और हमने जो सिलेक्ट किया तो वो एक एंट्री फिर से हुई, मतलब दोबारा एंट्री हुई. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना है. अपडेट के टाइम पे पहले जो एग्जिस्टिंग वाले होंगे उसको रिमूव करना पड़ेगा, देन वी हैव टू डू द एंट्री ऑन अपडेट टाइम. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इसके लिए इससे रिलेटेड इतना ही. अभी मैं बताती हूँ आपको जो वेबसाइट जो आपके लिए हेल्पफुल है. सपोज यू आर अ डिज़ाइनर और यू आर अ डेवलपर, तो आपको जैसे कुछ कंटेंट ऐसा चाहिए होता है हमें जो मीनिंगलेस होता है, मीन्स उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हमें लिखना पड़ता है जस्ट फॉर डेमो साइट. जैसे आप कोई डेमो साइट बना रहे हो तो उसमें कुछ टेक्स्ट और वो सब, मतलब कोई रिस्पॉन्सिव पेज और वो सब दिखाना है, या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो मीन्स सैम्पल के लिए आपको यूज़ करना है. तो उसके लिए आपको बहुत सारा लिखना होता है. तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ. एक साइट है लॉरेन इप्सम. सो गो ऑन दैट, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक. ये क्या करेगा, आपको फ्री के टेक्स्ट प्रोवाइड करवाता है
मीन्स आप यहाँ से डायरेक्ट ये सब मीनिंगलेस जो टेक्स्ट होता है वो सब आप कॉपी करके अपने साइट में यूज़ कर सकते हो। मेनली जो डेवलपर्स जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो ये यूज़ करते हैं, जैसे उनको कुछ पेज बना के देना होता है तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग उनको मतलब साइज़ और वो सब फिक्स करनी होती है, तो वो ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं और यहाँ से वो टेक्स्ट उठाते हैं। अगर जैसे हम कोई टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट, तो हम भी मोस्टली हमें लॉरेन इप्सम का ही हमें टेक्स्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, ये हिंदी और ये मलयालम में बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। सो आप हमें तो मोस्टली दो का ही जरूरत पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश। सो क्लिक ऑन हिंदी, तो जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो आपको हिंदी का टेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट्स अ प्रीटी कूल एंड सुपर इजी। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको कभी भी ये हेल्पफुल हो। सो डेफिनेटली यू विल कीप इन माइंड दैट यस, हमने वो वीडियो में देखा था तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। सो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट और कहीं पे भी जहाँ पे आपको कंटेंट चाहिए होता है दैट इट्स मीनिंगलेस, लाइक कहीं पे हमें कुछ प्रिपेयर करना होता है डेमो के लिए या ऐसे कुछ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे इसका एडिट पार्ट, कि एडिट के टाइम पे हमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट के वो डिलीट हो जाने चाहिए और न्यू की जो है एंट्री हो जानी चाहिए। सो टिल दैट कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।